बचपन में जब हम छोटा था ना, जब मेरा एग्ज़ाम आता था तो मेरे मन में एक ही गाना आता था। और क्या है वो गाना? एग्ज़ाम पास आए, दिल घबराए, टीचर ने जाने क्या पेपर बनाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, याद नहीं होता है। Alright students, I got so many requests कि सर लॉकडाउन है, our school is going to take exams, कुछ घर में पढ़ाई हो नहीं रहा है, सर प्लीज़ एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है उसका एक वीडियो बना के आप डाल दीजिए। स्टूडेंट अगर मेरे को रिक्वेस्ट करे और हम वो लोग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करे, ऐसा हुआ है क्या? So with this, a very good morning guys. This is Yug Dwarkani from Dwarkani Education Online, and today is going to be a fast track revision of the chapter Atmosphere. This is in class 7 ICC board. So let us begin. Okay sir, देखो, Earth has 4 realms. ठीक है सर, realms का मतलब क्या हो गया? Realm basically means the region sphere where anything occurs, एनीथिंग प्रिवेल्स और एनीथिंग डोमिनेट्स। रेल्म क्या होता है? एक रीजन है, एक स्फीयर है, ठीक है, जहां पे कोई भी चीज ऑकर होता है, जहां पे कोई भी चीज प्रिवेल करता है या जहां पर कोई भी चीज डोमिनेट करता है। तो अर्थ का कितना स्फीयर है? अर्थ का 4 मेजर स्फीयर्स है। सर क्या क्या है वो 4 स्फीयर्स? ओके, सो सी द 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। सर व्हाट इज लिथोस्फीयर? सो देखो, ये जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है ना, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज व्हाट? लिथोस्फीयर। ओके सर, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। नेक्स्ट आता है द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। सो हाइड्रोस्फीयर इज नोन एज व्हाट? इट इज द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ व्हिच आर रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट आता है जो थर्ड स्फीयर है हम लोग के अर्थ का, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है सर? इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ सरफेस को क्या करता है? एक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड करता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट लेयर जो है वो बायोस्फीयर है। ठीक है, बायोस्फीयर मींस व्हाट? इट इज द लिविंग वर्ल्ड, मींस बायोस्फीयर। ओके सर, क्या समझ में आया? सर हम लोग को ये समझ में आया कि अर्थ का 4 स्फीयर्स है, ठीक है। व्हाट आर द 4 स्फीयर्स? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। सर जो सॉलिड पोर्शन होता है दैट इज नोन एज लिथोस्फीयर, जो वाटर बॉडीज होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। ओके, एंड सर एटमॉस्फेयर मतलब होता है द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ सरफेस। वेरी गुड। और सर लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है सर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मींस द लिविंग वर्ल्ड। ओके सर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, तुम लोग के तो चैप्टर एटमॉस्फेयर है, तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज बेसिकली द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ सरफेस। ओके सर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ सरफेस। सर ये इतना बड़ा एटमॉस्फेयर पूरे अर्थ को सराउंड कर रहा है, सर ये उड़ क्यों नहीं जाता है हवा में? ऐसे ऊपर ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? कैसे है सर, अटका हुआ कैसे है? सो सी, the atmosphere is held by the earth's gravitational pull. Okay, atmosphere क्यों टिका हुआ है? Because it is held by the earth's gravitational pull. सर क्या आप बता सकते हैं क्या ये जो एटमॉस्फेयर है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो अर्थ को सराउंड कर रहा है, ठीक है, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से हेल्ड किया हुआ है, वो क्या चीज से बना हुआ है? सो एटमॉस्फेयर इज बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर। ओके, एटमॉस्फेयर क्या चीज से बना हुआ है? गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर। सर समझ में आ गया? हमको ये समझ में आया कि एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ओके सर, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। और सर जो एटमॉस्फेयर है ना, इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर अब हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सर एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है? ओके, सो देखो, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन विच इज 78%, ऑक्सीजन 21% एंड 1% अदर गैसेस। सर कौन से अदर गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम एंड ओजोन। ओके सर, एक बार क्या फिर से थोड़ा रिपीटेशन होगा? बिल्कुल होगा, एकदम होगा। कि देखो 78
व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर? कॉम्पोजिशन ये है कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 1% जो है दैट इज अदर गैसेस। अदर गैसेस मतलब सर कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन, ठीक है, दीज आर द 4 अदर गैसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके सर, ये भी समझ में आ रहा है सर। अब let us discuss the structure of atmosphere कि what is the structure of atmosphere। देखो atmosphere जो है ना, it extends 1600 किलोमीटर above the earth surface। 1600 किलोमीटर above तक क्या है, atmosphere है, ओके। एंड देखो the density of atmosphere is maximum near the earth surface, ठीक है। earth के surface के पास जो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का वो सबसे ज्यादा डेंस होता है, इसीलिए जो ट्रोपोस्फियर है ना, इट इज द डेंसेस्ट लेयर, ओके। द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट ऑन द लोअर लेयर्स, की सर जो अपर लेयर्स होते हैं जैसे ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मेसोस्फियर है, तो ये जो अपर लेयर्स है ना, ये जो ऊपर ऊपर वाले लेयर्स है, वो लोग क्या है, नीचे वाले लेयर्स के ऊपर रेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सब क्या है, नीचे वाले के ऊपर रेस्ट करते हैं। ओके सर, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ, जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर हम लोग का है, और एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है ना, इट इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी होता है दैट इज मैक्सिमम, और ठीक है, एटमॉस्फेयर ये द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इट रेस्ट ऑन द लोअर लेयर। सर क्लियर हो गया? ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना लेयर्स होता है। सी, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर में कितना लेयर होता है? 5 लेयर होता है। कौन कौन सा लेयर है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। क्या क्या 5 लेयर है, एक बार फिर से सर थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। तो क्या क्या लेयर है? देखो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, thermosphere, exosphere. So these are the 5 layers of atmosphere. Okay. Let us read what is a troposphere. Troposphere क्या है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। Okay. So जो troposphere है ना, it is the lowest and the densest layer of atmosphere. Lowest and densest layer कौन सा? Troposphere. ठीक है? It extends about 8 किलोमीटर। पोल से 8 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फियर है। एंड इक्वेटर से 18 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फियर है। पोल से 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, इक्वेटर से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर। ओके। See, this layer has dust particles, this layer has water vapor, this layer has other impurities. जितना भी वेदर फिनोमेना है ना, रेन हो गया, ठीक है, और जितना भी वेदर फिनोमेना, स्नो हो गया, सब का सब कहाँ ऑकर होता है? सबका सब ट्रोपोस्फियर में ऑकर होता है। दिस इज व्हाई दिस लेयर इज नोन एज द डेंसेस्ट लेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर क्या है? सबसे डेंस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है? द टेम्परेचर इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं सर? एक बार फिर से बोलिए कि सर जैसे जैसे क्या होता है? ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर फॉल्स। ओके, with increase in every 165 meter the temperature falls by 1 degree centigrade. Okay, so this is known as normal lapse rate. कितना सर? with the ascent of 165 meter the temperature falls by 1 degree centigrade and this is known as normal lapse rate. समझ में आ रहा है सर? देखो, ये ट्रोपोस्फियर absorbs the maximum heat radiated from the earth surface and keeps the earth warm. ओके सर, समझ में आ गया कि ट्रोपोस्फियर जो है लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस है। पोल से 8 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फियर है। इक्वेटर से 18 किलोमीटर तक क्या है? ट्रोपोस्फियर है। और जो वेदर फिनोमिना होता है सर, जितना भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटी होता है, स्नो हो गया, रेन हो गया, वो सब कहाँ ऑकर होता है? वो सब ट्रोपोस्फियर में ऑकर होता है। ओके, एंड डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ये सब भी सब ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट रहता है। सर एक फन फैक्ट पता है आपको? क्या बोलो? तो सर फन फैक्ट ये है कि with the ascent of every 165 meter temperature falls by 1 degree centigrade. This is known as the normal lapse rate. Very good, very good. Okay, troposphere समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे stratosphere. What is a stratosphere? ठीक है, देखो, see, stratosphere it lies above the troposphere. ठीक है, ये जो stratosphere है ये सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। This lies above the troposphere. Troposphere के ऊपर होता है क्या? Stratosphere. Okay. ये 50 किलोमीटर above the earth surface extend करता है. Okay. देखो, ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोपॉज
pause is a boundary that separates stratosphere from troposphere. ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है जो इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट कर देता है। उसका नाम क्या है, ट्रोपोपॉज। सो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक बाउंड्री आता है, उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। ओके सर, इसमें एक फैक्ट है स्ट्रेटोस्फियर में कि इन दिस लेयर no weather related activity takes place, weather related phenomena is completely, it's absent in this layer. So in this layer, the jet planes flies in this layer. Okay, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें ओजोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ओजोन प्रेजेंट होता है। सर ओजोन क्या है, ओजोन नहीं पता, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, ठीक है, जो सन का जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होता है ना, वो क्या होता है, ओजोन से छन के आता है। क्या होके आता है, छन के आता है, फिल्टर होके आता है, ठीक है। तो ओजोन जो इतना इंपॉर्टेंट लेयर है, दैट इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रेटोस्फियर। ओके, this is why since ozone is present in stratosphere, this layer is also known as ozonosphere। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, स्ट्रेटोस्फीयर का दूसरा नाम हो सकता है ओजोनोस्फीयर। ओके सर, एक बार थोड़ा स्ट्रेटोस्फीयर फटाक से रिवीजन करा देंगे क्या? ओके, करा देते हैं। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या आता है, स्ट्रेटोस्फीयर आता है। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में एक बाउंड्री है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। सर स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या फ्लाई होता है, जेट प्लेन्स फ्लाई होता है, ठीक है। और प्रॉपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट होता है जो हम लोग को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। ओके सर, समझ में तो आ रहा है? ओके, अच्छा, फिर जो थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है दैट इज नोन एज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर किसके ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आता है मेसोस्फीयर। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर दोनों के बीच में भी एक बाउंड्री है। क्या है सर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में एक बाउंड्री है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज। ओके, और मीटियोर्स जो होता है ना, मीटियोर्स दे बर्न इन दिस लेयर, ठीक है। मेसोस्फीयर में क्या होता है, मीटियोर्स बर्न इन द मेसोस्फीयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीटियोर्स बर्न इन व्हिच लेयर, तो आंसर होगा मेसोस्फीयर। ओके सर, समझ में आ रहा है, मेसोस्फीयर भी समझ में आ गया। जो थर्ड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर दोनों के बीच में एक बाउंड्री है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। और मीटियोर्स भी जो अर्थ में आने वाला होता है वो क्या होता है, वो मेसोस्फीयर में बर्न हो जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके सर, फोर्थ लेयर। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर and this is thermosphere. Sir, thermosphere क्या होता है? Okay, thermosphere it lies above the mesosphere. mesosphere के ऊपर होता है thermosphere. thermosphere और mesosphere इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक बाउंड्री है। क्या है, mesosphere और thermosphere के बीच में एक बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बाउंड्री को बोलते हैं मेसोपॉज। What is the name of the boundary that separates mesosphere from thermosphere? Okay, that boundary is known as mesopause। ठीक है, थर्मोस्फीयर को मेसोस्फीयर से सेपरेट करते हैं बाउंड्री, उसका नाम क्या होता है, मेसोपॉज। वेरी गुड, ठीक है। ये जो थर्मोस्फीयर है, दिस लेयर कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। थर्मोस्फीयर कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, ओके, व्हिच रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, थर्मोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयंस, और थर्मोस्फीयर रिफ्लेक्ट करता है, और ये जो आयंस रहता है ना, सॉरी, ये जो आयंस रहता है ये क्या करता है, रेडियो वेव्स को अर्थ में रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिसकी वजह से वायरलेस कनेक्शन, हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, व्हिच एनेबल्स वायरलेस कनेक्शन। ओके सर, लास्ट लेयर क्या है, लास्ट लेयर, द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर। ओके, एक्सोस्फीयर क्या होता है, इट लाइज अबव द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के ऊपर क्या है, एक्सोस्फीयर है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स अबाउट 1600 किलोमीटर, ठीक है, और ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। इसके बारे में वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओके सर, समझ में आ गया, हम लोग के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ओके
So now, students, let us, as I've tried to make you all understand. So let me take a small quiz. Okay, what you all can do is that I will show you the questions on the screen. Okay, you all should, write the answers in the comment section. I'll try to reply each and every student. Okay, let me see कितना तुम लोग को समझ में आया है. Okay, so quiz में देखते हैं questions क्या क्या है. Okay, तो पहला सवाल. Okay, ding 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 ding. पहला सवाल. Okay, so what is the question? पहला सवाल है कि what is the other name of stratosphere? Okay. Next question है what is the other name of thermosphere? Thermosphere. Okay. Which is the third layer of atmosphere? Fourth question. Name the layer of atmosphere which reflects radio waves. Okay. Fifth question. State the composition of atmosphere. Sixth question क्या है? Which layer of atmosphere is devoid of weather related phenomena? Okay, devoid का मतलब होता है जहां पर weather related phenomena होता ही नहीं है. ठीक है? No weather related phenomena. Okay. Next question है अच्छा name the boundary that separates mesosphere from stratosphere. Eighth question name the boundary that separates stratosphere from troposphere. And ninth question the solid portion of the earth is known as dash. Okay. और आखिरी सवाल. ठीक है, आखिरी सवाल क्या है? देवी और सज्जनों, आखिरी सवाल देखते हैं. Okay. So the last question, the atmosphere is held due to the dash. Okay, so this was a very easy quiz. I hope you all will answer the quiz in the comment section. Do like my video, do share my video. Okay, and we are also conducting live classes, so if any of you all are interested, you can contact us at the given number. Okay, so this is it for this chapter. All the best for your exams. Good luck. Bye bye.